जितेंद्र भाई हैं, इनकी चाबी खो गई है। चाबी हथराए की है, मोटरसाइकिल की है कि तिजोरी की है? अच्छा दुकान की है। भैया दुकान की चाबी अगर किसी को मिल जाए तो जितेंद्र भाई को लौटा दे, अगर किसी को मिल जाए तो। सुबह का वक्त होने के लिए जा रहा है। नागेश भैया जी, नरेश भैया सुनो, दूसरा नंबर जब मैंने गाया था, जब पूरी कुर्सी भरी हुई थी, एक मिनट सुनो तो सही, क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। अरे हेवेगी तो आती, हम जाएंगे तुम जाएंगे या परे रहेंगे, सुन ले उन्हें। हाँ बिल्कुल बैठेंगे, बैठे हुए बारे बैठेंगे और भागे हुए बारे जावे बारो आदमी का को रखो कबू। देखिए एक चीज होती है, ये तुम्हारी और हमारी कमी नहीं है, कुछ कमी केवल इतनी सी है जो ओस पड़ रही है ना, थोड़ी सी ठंड पड़ रही है, तो इसका थोड़ा सा कारण बन रहा है आजकल रस्ते। अब रही बात, इन्होंने जैसा अपना नंबर गाया सो गाया। देखिए अगर मैं पहले नंबर पे बोल रहा था, अगर कलाकार होगा तो वो अच्छी बातों को भी गायन करके आनंद दे सकता है। अंकल जी कही कि नहीं? अब मैंने गीत गाया था और इनके भी गीत में अंतर आपने देखा और मेरे भी गीत में अंतर आपने देखा कि कौन किस तरीका से गा रहा है। केवल तरीका होते हैं, तुमसे किसी बात का जवाब पैदा नहीं हो रहा है और तुम बड़ी बड़ी बातें मंच से कर रहे हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम अशोक शर्मा के नाम पे कलंक हो। अब कह रहा हूं मैं, जब से नहीं कह रहा था। और तुम जितना बोलते हो ना, तुम जितना मंच पे बोलते हो कि छोड़ देंगे मैंने बोल बोल के सबरी कहानी चुका, फिर जो है जानते कि इन बालकन के मोह लग रहो जी बूढ़ो है रो है। तो मैं तुम्हारी रास्ता को पकड़ना नहीं चाहता हूं। अब रही बात, पहले नंबर पर मैंने श्रद्धांजलि गाई लाला जी, तो मैंने भी श्रद्धांजलि गाई और इन्होंने भी, ये तो अपना टाइम पास करके चले गए। श्रद्धांजलि तुम्हारी तरह न गाई जाती, धुन की सेटिंग नहीं है, ढोलक कहूं बजते हैं, ताशो कहूं बज रहे हैं, बाजो कहूं बज रहे हो, वो किल्ला है कहूं रहे गधा की तरह। मुझे ही आवाज सुना है कि हम उनसे सुरते गा रहे हैं, बाजे बारे बार बार ले लेके आ रहे, ना लाला यहाँ आ जा, आवाज फट जाएगी ना, यहीं तो चालू करो चाहे मर जाए। अब सुबह का वक्त है,
एक कमेटी वालों का जो नाम लिख करके दिए वो गाऊंगा। अब देखिए लटका फटका या बदतमीजी करने का टाइम नहीं है नरेश भाई। अब देखिए बढ़िया बढ़िया बात से भी आनंद लिया जा सकता है। और इनकी एक बात गाई थी, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। और बाबूजी चिल्लाए तो गधऊ बहुत लेन तो है, और कोयल नेक बोलते पर वो सुर में बोलते। हाँ देखो बात देखो। हाँ तू तो कटवाना पड़ेगा तू। आइए सभी बातों को छोड़ते हुए अच्छी अच्छी बातों का आदान प्रदान, और कमेटी वालों के भी नाम हाँ जी मास्टर साहब भैरव राग बजा करके। अरे वक्त सुबह का होने जा रहा, करे रही श्याम चिरैया। अब तो ओ भैया भैया जाए के जमुना जल पे नहाए ले, अरे जाए के भैया को बुलवाए ले। अब तो अब आइए इन्होंने एक गीत गाया था, जवाब ले जाएं अपना, और धुन बजाएं मां साहब, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मेरा जो पीछे कुर्सियों पर भाई बैठे हैं हाथ जोड़ के पैर छू करके उनसे मेरा निवेदन है, अगर आप आगे की तरफ आ जाएं तो थोड़ा सा और मन लगेगा कलाकार। हाँ आपसे ही कह रहा हूं भैया जो पीछे देख रहे हो आप आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ। आपके हाथ जोड़ लिए पैर छू लिए, इससे बड़ी हथियार नहीं है हमारे पास में कलाकारों के पास। अरे तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया,
जा तेरे नाम कर दिया, मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया, ये तेरी मोहब्बत है। आप कह रहे थे मंच पर नरेश भाई, पहले सत्तो शर्मा जी और विजेंद्र शर्मा जी के दंगल होते थे, तो इसी गाने पर बड़े बाजार में दंगल हो रहा था और कुर्ता फाड़ के और रमेश भाई एक गीत को गा रहे थे, लाला जी, जब मैं बहुत छोटा सा था। कौन सी अदा पे राधा श्याम की दीवानी हो गई, वो ब्रज के राजा बन गए, वो ब्रज के राजा बन गए, वो ब्रज की रानी हो गई। वो राधा रानी सरकार की। तब हमारे गुरु विजेंद्र शर्मा जी ने जवाब दिया, तभी हैंड टू हैंड, अरे तुम कह रहे हो कौन सी अदा पे राधा श्याम की दीवानी हो गई? राधा, अरे राधा के चरणों में श्याम का ठिकाना हो गया। अरे राधा दीवानी ना हुई, अगर सही हो तो तालियां। अरे राधा दीवानी ना हुई, उन पे श्याम खुद दीवाना हो गया। क्यों दीवाना हुए श्याम? क्योंकि राधा के खातिर कई बार जनाने रूप में भगवान कन्हैया को आना पड़ा। नरेश भैया, अब तुम गा रहे हो अन्नो रोमनेनो, गीत गाया भैया ने नरेश स्वामी जी और दीनू पंडित जी, ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। और राय वाले कोई भी इंसान कह नहीं सकता है कुछ। तुम्हारी मंच पर कोई भी आए, जब मैं गा रहा हूं तो मैं ही गाऊंगा। सुनिए, कह रहे थे भैया, जब लौट के भगवान राम आए, तुम्हारी समझ में और मुकेश की समझ में जमीन आसमान के फर्क हैं। जब अपने गीत है तुम सजा ही ना पा रहे, तो कई मैया राम से कह रही थी, राम तेरी माता के है जीवन की शाम हो गई। राम तेरी माता के जीवन की शाम हो गई। तेरे दो बचनों की खातिर, तेरे दो बचनों की खातिर के कई बदनाम हो गई। ये बात थी के कई कह रही थी भगवान राम से। अब भगवान राम अपनी मैया के कई से क्या कहने लगे, सुनेंगे जवाब। सुबह का वक्त है दादा, और मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी लाइन आपको अच्छी लगे तो केवल सुबह के वक्त में भी आपकी तालियां मैं चाहूंगा। देख सुबह शाम में दशरथ के धाम में जो राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। अरे देख सुबह शाम में दशरथ के धाम में राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। अरे देख सुबह शाम में दशरथ के धाम में राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। आप स्वयं ताली बजाओगे, राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। अरे गौतम की घरबारी पत्थर की थी नारी, राम नहीं होते तो कौन वाए तार तो। राम नहीं होते तो कौन वाए तार तो। राम नहीं होते तो कौन वाए तार तो। हाँ जी चाचा, दुख और दर्द में, गर्म और सर्द में राम नहीं होते कौन किनको पुकार तो। कि ये दुख और दर्द में, गर्म और सर्द में राम नहीं होते कौन किसको पुकार
जो राम नहीं होते तो रावण को कौन मारता। राम नहीं होते तो रावण को कौन मारतो, राम नहीं होते तो रावण को कौन मारतो। तेरे दो बचनों की खातिर केकई बदनाम हो गई। तो राम कहने लगे कि हे मैया केकई, माता तेरी चर्चा तो, हे मां तू बदनाम नहीं हुई, माता तेरी चर्चा तो जग में हर गाम हो गई। माता तेरी चर्चा तो जग में हर गाम हो गई। और कोई जग में कहे कि तू मेरी मां नहीं है, तू कलंकित मां है, मगर मैं इस बात को गलत साबित कर रहा हूं। भगवान राम कह रहे हैं माता तेरी चर्चा तो जग में हर गाम हो गई, और तू ही मेरी सच्ची माता, क्योंकि मैंने ही तुझसे वचन मांगे थे कि मैया मुझे 14 वर्ष का वनवास मेरे पिताजी से मांग लेना। सही कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं साहब? भगवान राम कह रहे हैं माता तेरी चर्चा तो जग में हर गाम हो गई, और तू ही मेरी सच्ची माता, तू ही मेरी सच्ची माता, तेरी भक्ति निष्काम हो गई। माता तेरी चर्चा तो जग में हर गाम हो गई। तुम्हारी नई कलम है, नए छोरा की कलम है, और मेरे कृष्ण गुरु हैं कम से कम 80 वर्ष की उम्र है, और विजेंद्र शर्मा जी का नाम भी कराया, 40 साल उन्होंने लिखा उनके साथ में, आप लोगों ने देखा होगा। तो विजेंद्र गुरु का भी नाम इनकी लेखनी से था, और आज जो कुछ मुकेश है तो इन्हीं की लेखनी से है। तुम्हारी 28 साल की उम्र है, 28 साल पे इतना बढ़िया ना लिखो जा रहे हो, 80 साल की कलम बोल रही है। हाजू लाला जी, अरे तू ही मेरी सच्ची माता, तू ही मेरी सच्ची माता, तेरी भक्ति निष्काम हो गई। अब राम कहने लगे तीनों पंडित जी देख, अरे मैंने ही तुझको उकसाया। भगवान राम कह रहे हैं कि मैया कह गई मैंने ही आपसे कहा, मैंने ही तुमको उकसाया, तुमसे ये वर मंगवाया। मैंने ही तुमको उकसाया, तुमसे ही वर मंगवाया। मैंने ही तुमको उकसाया, तुमसे ही वर मंगवाया। मैंने ही तुमको उकसाया, तुमसे ही वर मंगवाया। भगवान राम कहने लगे हैं मैया के कैसे, अरे तुझसे ये वर मंगवाया, और अरे रघुकुल के काम अधूरे थे। हाँ जी, रघुकुल के काम अधूरे थे, तब उनको मैं कर पाया। रघुकुल के काम अधूरे थे, तब उनको मैं कर पाया। रघुकुल के काम अधूरे थे, तब उनको मैं कर पाया। ये रघुकुल के काम अधूरे थे, तब उनको मैं कर पाया। मेरे इस सिर के ऊपर आज मेरे इस सिर के ऊपर आंचल की छाम हो गई। मेरे इस सर के ऊपर आंचल की छां हो गई। और हे माता गई, तू ही मेरी सच्ची माता, तेरी भक्ति निष्काम हो गई। तू ही मेरी सच्ची मां, भक्ति निष्काम हो गई।
100 रुपए का पुरस्कार गुप्ता फर्नीचर बरसाना रोड चंद्रा गार्डन वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रभाती में मुझे दिया है। एक बार जोरदार आप तालियां बजा करके फिर से इनका सम्मान करेंगे। और कहने लगे भगवान मां चाहे दुनिया दे बुराई है कि चाहे दुनिया दे बुराई है। लोग कहते हैं जब घर में लड़की पैदा होती है हमारे और आपके चाचा, लोग कहते हैं कि कोई अपनी लड़की का नाम केकई या मंथरा नहीं रखवाता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं साहब? हम भी बहन बेटी वाले हैं और आप भी बहन बेटी वाले हैं। तो मेरा कहना है चाहे दुनिया दे बुराई है पर तू ही सच्ची माई है। चाहे दुनिया दे बुराई है मेरी तू ही सच्ची माई है। तू ही ऐसी जननी है, अरे तू ही ऐसी जननी है जाने कुल की लाज बचाई है। तू ही ऐसी जननी है जाने कुल की लाज बचाई है। तू ही ऐसी जननी है जाने कुल की लाज बचाई है। और बड़ी गुप्त बात है अंकल जी, बहुत लोग जानते हैं बाली ने राजा दशरथ का जो मुकुट था, बाली ने शर्त रखी कि हे राजा दशरथ आज तू युद्ध में मुझसे हार रहा है कि तो अपने राज के इस तख्त को दे, मुकुट को दे, चाहे तू अपनी लुगाई को दे। तो राजा दशरथ ने सोचा अरे ये मुकुट तो बाद में भी मैं हासिल कर लूंगा, मगर जो मेरी इज्जत चली गई तो इज्जत दोबारा लौट करके वापस नहीं आ सकती। तो सुनिए दुनिया दे बुराई है पर तू ही सच्ची माई है। तू ही ऐसी माता है जन कुल की लाज बचाई है। तू ही ऐसी माता है जन कुल की लाज बचाई है। तू ही ऐसी माता है जन कुल की लाज बचाई है। तेरे वरदानों से ये, तेरे वरदानों से ये, तेरे वरदानों से अयोध्या भी तो एक धाम हो गई। अरे तेरे ही वरदानों से अयोध्या भी तो एक धाम हो गई। और हकीकत की बात कह रहा हूं, तू ही मेरी सच्ची माता, तू ही मेरी सच्ची माता, तेरी भक्ति निष्काम हो गई। तू ही मेरी सच्ची माता। और इससे बढ़िया तुम्हें जवाब कोई माई का लाल दे नहीं सकता है जो मुकेश ने तुम्हें दिया है। और एक कासगंजी रसिया बजा करके मास्टर साहब जो कमेटी वालों के नाम हैं। भैया आए गयो मोए बाबे भैया में
श्री राम की है। और तालियां बजाना, मेरी लाइन समझ में आई। लीला हो श्री राम की है, रामचंद्र के संग संग जय बोलो गोवर्धन धाम की है। फर्नीचर शोरूम वालों की तरफ से, परसाने रोड वालों की तरफ से बार बार धन्यवाद है। अरे श्री राम की और लीला देखो, और श्री राम की लीला देखो, कल्याणी है और वो पावन जने कल्याणी है। अरे पावन जन कल्याणी है। और बनी कमेटी अध्यक्ष बन गए गौतम हिंदुस्तानी है, भैया गौतम हिंदुस्तानी आता है यहाँ दिया सो गए, नींद मार रहे हैं। अरे सो लक्ष्मण मुखिया बने अध्यक्ष हो, अरे लक्ष्मण मुखिया और बने अध्यक्ष। अरे संगत सबरी काम की है। अरे रामचंद्र के संग संग बोलो जय गोवर्धन धाम की है। जय जब काफिया आता है तो ऐसे ही होता है, हंसने की बात नहीं है भाई साहब। अरे सो विष्णु सेठ, हाजी अजीत सो विष्णु सेठ महामंत्री हैं। और विष्णु सेठ महामंत्री है। और वो श्री रामचंद्र अनुरागी हैं। और श्री रामचंद्र अनुरागी है। काहे हो भैया राय बारे काहे हो तुम्हें हैं? यार इतने हंस रहे हो तुम्हारी आंख में पानी चुचावे लग गो। अरे विष्णु सेठ महामंत्री हैं और वो श्री रामचंद्र अनुरागी हैं। अरे राजेंद्र अग्रवाल मंत्री बन गए प्रीत राम से जागी है कोई, प्रीत राम से जागी है कोई, प्रीत राम से जागी है। कृपा देखो भैया, कृपा देखो भैया, बरस रही श्री राम की है। कृपा भैया बरस रही तेरी राम की है। ये रे नैया है जाएगी, हमें नैया है जाएगी, लाला जी नैया है जाएगी, वो पल में पल्ली पार सका। अरे सो गुड्डू गोयल बचे खजांची हो, अरे सो गुड्डू गोयल बने खजांची। और भक्ति सुबह और शाम की है। हाँ भाई, अरे रामचंद्र के संग संग जय बोलो गोवर्धन धाम की है।
आजी अमित बाबा, यहाँ अमित बाबा देखो सचिव बनाए दे, ये अमित बाबा यहाँ सचिव बनाए दे, अरे वो रामचरण बलिहारी है, कि अमित बाबा यहाँ सचिव बनाए दे, और वो रामचरण अनुरागी है, अरे वो रामचरण बलिहारी है, अरे दद्दा भैया शेखर मुखिया गरीब बस्ता भारी है, भाई गरीब बस्ता। अरे सोहो की चर्चा रोज मंच पे हो, अरे सो राजू लाला और यहाँ जप रहे माला। अब देखो हम अपनी तरफ से मिला रहे हैं, मेरे राजू लाला जप रहे माला, और देखो राम के नाम की है, राजू लाला जप रहे माला, देखो राम के नाम की है, अरे रामचंद्र के संग संग जय बोलो गोवर्धन धाम की है। और देखिए ये 100 रुपए का पुरस्कार पूर्णतः रामलीला कमेटी वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार निकला है। पूरे गीत को सुन करके एक बार फिर से आप तालियां बजा दें कमेटी के लिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा लाओ, फिर 200 रुपया तो आ रहे हैं, जितने न के नाम बोल ले का उतने आम तो बढ़िया लगे। हाँ सो रहे हैं तो सो रहे हैं, हाँ कोई बात ना, चलो कोई बात ना आती, चलो कोई बात ना, फिर जो मत कहती हूँ जो, और फिर पंडित नो काम हो तो कोई ऐसी बात नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी, गुप्ता फर्नीचर शोरूम वालों की तरफ से, बरसाना रोड वालों की तरफ से ये पुरस्कार मिला है, बार बार धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करूंगा। हाँ जी, अब तक जो कुछ आपने गवाया मुझ पे मैंने गाया, अब सुबह का वक्त है, आप एक गीत मेरे तरीका से सुन लेंगे हैं जी। जैसे पहले नंबर पे सुनिए और धुन बजाएंगे मास्टर साहब, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। नंबर पे गीत गाया था, मेरे राम आएंगे। सुनिए देखिए, कोई कहानी बदल जाती है जब संग का हिसाब कुछ अलग हो जाता है, समझो तुम समझदार हो। सुनो, जब नए नए गीत गब रहे हैं तो नए गीत सुनो, अरे वो तो सबन सुन रखी है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, इस गीत को जरूर ध्यानपूर्वक सुने। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं चाचा तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का, ओ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा।
पूर्वक सुने भैया। मंदोदरी से कह रहा, मंदोदरी से कह रहा, कोई बोरा बड़े बलवान। कि मंदोदरी से कह रहा और कोई बोरा बड़ बलवान। अरे तू कुछ नहीं समझी आज तक, तू है बिल्कुल अज्ञान। तू कुछ नहीं समझी आज तक, तू बिल्कुल है अनजान। और चाचा मंदोदरी बार बार कह रही थी रावण से, अपने पति से, कि हे स्वामी तुम राम की सीता को लौटा दो। मगर रावण कह रहा है कि हे मंदोदरी तू बड़ी अज्ञान है, तू बार बार कह रही है कि राम की सीता को लौटा दे, मैं लौटा कैसे दूं? कह रहा है मैं मान रहा हूं, मैं अधर्म के पथों पे, मैं जानता हूं मैं अधर्म के पथों पे बढ़े जा रहा हूं। अधर्म के पथ पर बढ़े जा रहा हूँ। मैं अधर्म के पथों पे बढ़े जा रहा हूं, पर मुक्ति के रथों पे मैं चढ़े जा रहा हूं। में ही है मुक्ति हमारी, सीता के कदमों में ही है मुक्ति हमारी। सीता के कदमों में है मुक्ति हमारी। अरे लंका में लाया हूं मैं, लंका में लाया हूं मैं मोक्ष की पिटारी। लंका में लाया हूँ मैं मोक्ष की पिटारी। और लिखे लेखो ब्रह्मा जी के, लिखे लेखो ब्रह्मा जी के पढ़े जा रहा हूं। कि लेख ब्रह्मा जी के पढ़े जा रहा हूँ। अधर्म के पथों पे बढ़े जा रहा हूं, पर मुक्ति के रथों पे चढ़े जा रहा हूं। अंकल जी आप समझ रहे हो, मगर गवैया कितनी मेहनत करे, कितना भी पसीना फेंके, कोई कोई लोग तो भैया सुनबे हाथ आके डांट दे और निकाल ले। अब वो टाइम नहीं है, सुबह का वक्त है। मैं भैया जो सामने बैठे हैं वो इशारों कर रहे हैं मेहमानों ने, तुम्हें बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है भैया? सही है सही, बड़े बूढ़े बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं जा टाइम पे। श्री राम को, हे मंदोदरी, श्री राम को मैं भी जानता हूँ। श्री राम को मैं भी जानता हूँ। परम ब्रह्म को मैं भी मानता हूँ। पर ब्रह्म को मैं भी मानता हूँ। पर ब्रह्म को मैं भी मानता हूँ। जिला संभल और मंडल मुरादाबाद वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे गीत पर प्रसन्न होकर के अंकल जी ने दिया है, मैं बार बार नमन करता हूँ। कहना है इस पर ब्रह्म को भी मैं देख मानता हूँ। अरे तारन तरन को मैं
सभी दोष माथे पे, सभी दोष माथे पे मढ़े जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता की भी सुन रहा हूँ, आप तेरी भी सुन रहा हूँ कि राम की सीता को लौटा दो। मैंने बुरा कार्य नहीं किया। देख, सभी दोष माथे पे मढ़े जा रहा हूँ, मुक्ति के रास्ते में चढ़े जा रहा हूँ, रम के पते पे। हाँ जी, 50 रुपया का पुरस्कार है, 100 में से 50 अभी लौटाए तुमको। गांव पथरिया, जिला संबल, और अंकल जी की तरफ से ये फिर से 50 रुपए का पुरस्कार है। बार बार धन्यवाद है। पोस्टमैन साहब हैं, ये 50 रुपए का गीत पर खुश होकर के पुरस्कार देते हैं, बार बार नमन है। सुनेंगे? हे मंदोदरी, अरे मैंने दुश्मनी का जोड़ा है, उनसे देखना था। मैंने दुश्मनी का जोड़ा है, उनसे देखना था। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, तो मैंने भगवान राम से दुश्मनी पैदा की। कहना है प्रभु प्रेम मेरा और जाने विधाता, प्रभु प्रेम मेरा वो जाने विधाता, प्रभु प्रेम मेरा वो जाने विधाता। और देखिए कितनी बढ़िया बात कर रहा है रावण। बिना बैर के राम, बिना बैर के राम इस लंका न आता। अगर मैं बैर नहीं करता और मैं नहीं मारा जाता तो भगवान राम मेरी लंका में नहीं आते। और मैंने अंतिम समय पे भी कहा था कि प्रभु तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, मगर अपने जीते जी तुम्हें मैंने अपनी लंका में कभी पैर नहीं रखना। सुनेंगे? बिना बैर के राम लंका न आता, अगारी का नक्शा, अगारी का नक्शा कढ़े जा रहा हूँ, अगारी का नक्शा कढ़े जा रहा हूँ, पर मुक्ति के रथ पे मैं चढ़े जा रहा हूँ। अब लास्ट बंद है मेरे गीत का, और नंबर भी मेरा पूर्ण हुआ। अभी उन्होंने राय वालों ने जो कमेटी के नाम थे वो नहीं गाए भैया ने, अभी वो उन नामों को गाएंगे। एक गीत भैया और भी गाएंगे, लास्ट बंद और सुन लेंगे, उसके बाद में जो कुछ आप करें सो आपकी कृपा है साहब। लास्ट बंद रावण कह रहा है, अरे खुद भी तरंगा में, हे मंदोदरी, अरे खुद भी तरोगा और तुम्हें संग तारना है, खुद भी तरूंगा मैं, तुम्हें संग तारना है। हमारे फर्नीचर वाले कह रहे हैं कि मुकेश जी अब ना गाएंगे, और तू ही गा दे करो, गावे तो ना उनको सुनी हो, ऐसी बात ना सुनो। देखिए उन्होंने अभी कविता बना करके लाएंगे जो नाम की है, सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे खुद भी तरूंगा मैं और तुम्हें संग तारना है, और मुझे अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, मुझे अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। किसन से परेगी, किसन से परेगी, कभी
गीत बढ़िया लगा हो तो एंड में तालियां। पर मुक्ति के रथ पे मैं चढ़े जा रहा हूं। धन्यवाद। और देखिए पूरी रात्रि भर में मुझसे या मेरे किसी साथी कलाकार से मान सम्मान में, किसी भाई राय वालों के सम्मान में, आपके सम्मान में, कमेटी वालों के सम्मान में कोई अगर गलत बात निकल गई हो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। हाँ खत्म होगा एंड में मैं एक आध की औरत एक और गा दूंगा, कोई चिंता मत करो, उनको सलो पे।